2019 में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी। लोग कहते थे कि इंटरनेट में जो भी आप अकाउंट्स देख रहे हैं, जो भी आप कमेंट्स देख रहे हैं, जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं, ये सब एआई जनरेटेड है। या बेसिकली 50 टू 60% अब जो भी अकाउंट्स या फिर जो भी कंटेंट रेगुलेट हो रहा है, जो भी सर्कल अराउंड हो रहा है, वो सब एआई जनरेटेड है। इस थ्योरी का नाम दिया गया था द डेड इंटरनेट थ्योरी। अब उस वक्त इसको बड़ा ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा गया था। लोग हंसते थे, लोग बोलते थे यार कैसी एक मतलब कैसी ही बात है ना। अभी भी अगर आप सोचें तो 2019 के टाइम पे 2017, 18, 19 ये उस टाइम की पीरियड है, उस टाइम पीरियड की बात है। तो अगर आप इस टाइम पे बैठ के वो ऐसी बातें सुने तो आप ज़ाहिर है हँसेंगे ही, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ये कैसी बातें कर सकता है। अगर मैं किसी इंसान की वीडियो देख रहा हूँ, जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये उस टाइम की बात है, तो अगर मेरे नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली असली, ज़ाहिर है असली बंदे के होंगे। जो व्यूज़ हैं वो एक्चुअल लोग देख रहे होंगे, जो एंगेजमेंट है वो एक्चुअल लोग कर रहे होंगे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2026। अब हम इंटर हो चुके हैं वो टाइम पीरियड में जहाँ एआई कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ एआई जनरेटेड इमेजेस आपको हर जगह मिलेंगी, जहाँ एआई जनरेटेड लिखी हुई रिटन कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ जीपीटी का यूज़ इतना कॉमन है, जहाँ जेमिनी, क्लॉड जितने भी एआई बॉट्स हैं, चैट बॉट्स हैं, जो भी आप बोलें, ये इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि अब एट दिस पॉइंट आप ये फिगर आउट काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है ये फिगर आउट करना कि क्या चीज़ असली है और क्या चीज़ नहीं। तो अगर आज मैं कहूँ कि वो जो डेड इंटरनेट थ्योरी थी, वो अब सच के ज़्यादा करीब आ चुकी है, तो ये कहना क्या झूठ होगा? अभी भी आप ये कह सकते हैं कि यार नहीं, अभी भी डिफ़रेंस तो पता चल जाता है, अभी भी ये तो नहीं होता कि यार एआई जनरेटेड अगर कोई चीज़ है, तो आपको पता चल जाती है कि नहीं यार ये एआई जनरेटेड है। अब जैसे कोई मुन्ना अगर बोल रहा है, तो आप यही बोलोगे नहीं यार ये एआई जनरेटेड मुन्ना है, ये ऐसे बोल नहीं सकता। वो जो बिल्ली वाली वीडियोज़ होती हैं, वो जो बैलरीना वाली वीडियोज़ होती हैं, मैंने पिछली बार एक एआई ऑटोमेशन पे जो मैंने वीडियो बनाई थी। अब ऑटोमेशन में भी एआई का यूज़, एआई का कंटेंट, एआई के कमेंट्स, एंगेजमेंट सब बेसिकली एक एआई जनरेटेड या या फिर जनरेटेड कंटेंट की तरफ जा रहा था। तो ज़ाहिर है हम इस थ्योरी के करीब जा रहे हैं। लेकिन अभी भी स्केप्टिसिज्म तो है ना। अब ज़ाहिर है एक स्केप्टिसिज्म तो दिल में रहता है कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी ऐसा है नहीं, हमारा प्रूफ क्या है? इस वीडियो को मुझे काफ़ी टाइम पहले बनाना था, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ मसरूफियात आ गई, मैं बना नहीं पाया। उस वक़्त मेरे पास 3 एग्ज़ाम्पल्स थी बात करने को। आज ही मेरे पास एक चौथी एग्ज़ाम्पल भी आई है, और ये मुझे एटलीस्ट बताती है कि यार हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ ये पता लगाना कि सामने वाला एक एक्चुअल इंसान बात कर रहा है या फिर नहीं, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करें कि द डेड इंटरनेट थ्योरी, क्या ये एक्चुअली असली हो चुकी है या अभी भी हम इस पे हँस तक रहे हैं? अच्छा, अब हम आते हैं मेरी एग्ज़ाम्पल 1 पे। अब ऑफ़ कोर्स मैं सेरेनिफ़ाइड रन करता हूँ, तो उसके जो भी मैसेजेस, चैट्स वगैरह हैं, वो सब मेरे डायरेक्टली सुपरविज़न के अंदर होती है। अब रिसेंटली मेरे पास किसी का मैसेज आया था। अब ज़ाहिर है मैं मैसेजेस चेक करता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कई लोगों के पास क्वेश्चन्स होते हैं, कई लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों को वो जानना होता है, कुछ लोगों को सर्विस चाहिए होती है, तो ऑफ़ कोर्स वो ऐसे ही रीच आउट करते हैं। तो अब टिकटॉक पे जो मैसेज था, वो मैंने पढ़ा। जो इनिशियल मैसेज था दैट वाज़ नॉट एआई जनरेटेड, वो बड़ा बेसिक जैसे एक नॉर्मल इंसान लिखता है, वो सही था। मैंने बोला ठीक है, मैंने रिप्लाई दिया। अब जो मुझे उसका रिप्लाई मिला, इट वाज़ वेरी ब्लेटेंटली एआई जनरेटेड। इट वाज़ रोमन उर्दू में था, और रोमन उर्दू में जब एआई लिखता है ना, क्योंकि बहुत इनिशियल टाइम से जब मैं वीडियो बनाता था, तो मैं एआई की थोड़ी-थोड़ी हेल्प लेता था, क्योंकि उस वक़्त मैंने खुद एआई यूज़ को इतना ज़्यादा रेगुलेट करना नहीं मानता था। क्योंकि मैं अपने थंबनेल्स भी मैंने ऐसे जनरेट करवाए हुए हैं, मैंने स्क्रिप्ट्स भी बहुत शुरू की लिखवाई। लेकिन एट दिस पॉइंट, जो कि मैंने अब बंद कर दिया है ऑफ कोर्स, लेकिन उस वक़्त क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे एक बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि एआई जब रोमन उर्दू लिखता है, तो वो किस स्पेसिफिक टोन में, कैसी स्पेलिंग्स, कैसे वर्ड्स, ये सब क्या यूज़ करता है। तो वो जो मुझे रिप्लाई मिला, मैंने बोला ये साफ-साफ एआई जनरेटेड है, और उस रिप्लाई में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो एक नॉर्मल इंसान अपने दिमाग से सोच के नहीं लिख सकता। तो मुझे बड़ी कंसर्निंग बात लगी है। मैंने बोला कि यार मतलब इतने बेसिक टास्क के लिए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैंने ख़ैर उसको नज़रअंदाज़ किया, मैंने उसका भी रिप्लाई दिया। तो मुझे मेरी बात का फिर से जो रिप्लाई मिला, वो भी एक एआई जनरेटेड रिप्लाई ही था। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा कंसर्निंग है कि हम इतने छोटे-छोटे टास्क के लिए, मतलब इतनी बेसिक चीज़ के लिए, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कोई जार्गन यूज़ हुई हुई हो या कोई एक्सप्लेनेशन यूज़ हुई हुई हो, या मैं कोई अपनी तरफ से बड़ी हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जो सामने से पहले आप जेमिनी या चैट जीपीटी से पूछवाएँ कि भाई ये क्या बोल रहा है, उसका एक रिप्लाई लिख कर दो। नहीं, इट वाज़ वेरी बेसिक थिंग्स। लेकिन जो सामने से रिप्लाई आ रहे थे, ये एक खौफ पैदा करते हैं दिल में कि यार हमारी कितनी डिपेंडेंसी बनती जा रही है। और चलो,
आज वो कोई बंदा एआई रिप्लाई कर रहा है, कल वो मैं किसी बॉट से ही बात कर रहा हूँगा। तो हम जो जा रहे हैं, वी आर बीइंग लेड टुवर्ड्स दैट टाइम पीरियड जहाँ आप किसी बॉट से बात कर रहे होगे और आपको लग रहा होगा हाँ यार एक इंसान ही है। अभी तो फिर भी वो क्यूज़ होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि नहीं यार ये एआई जनरेटेड है, कल को वो क्यूज़ भी हट जाएँगे। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ एक मैसेज, एक कनेक्शन होना, ये भी आपको डाउट में डालता है कि यार जिस कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ वो एक इंसान ही है या उसके पीछे कोई है भी या नहीं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब मेरा एक जानने वाला है, मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, तो ऑफ कोर्स वो मुझे जो भी डिटेल्स बताता है वो बिल्कुल क्रेडिबल और ऑथेंटिक होती है। तो अब उसने मुझे बताया कि वो अपने एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा है क्योंकि वो फ्रीलांस में काम करता है उस क्लाइंट के साथ या इन जनरल क्लाइंट्स के साथ। खैर, तो वो अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो अब उसने एक एआई जनरेटेड ईमेल लिखवाई। अब ईमेल में पॉइंट्स भले उसके थे, वो ज़ाहिर है पूरा नरेट करके उसने हर चीज़ ट्वीक करके वो एक ईमेल जनरेट करवाई। पॉइंट्स उसके थे लेकिन जनरेट ईमेल एआई से करवाई। अब टर्न्स आउट जब उससे ईमेल की तो जो रिप्लाई मिला वो भी एक एआई जनरेटेड ईमेल ही थी, क्योंकि उसमें भी उसी तरीके की थोड़ी फ्रेजिंग, उसी तरीके का स्ट्रक्चर, उसी तरीके की लैंग्वेज वो सब यूज़ हुई भी है। अब वो एक एआई जनरेटेड ईमेल का रिप्लाई कैसे देगा? उसने क्या किया, उसने उसी ईमेल का फिर से एक एआई जनरेटेड रिप्लाई दे दिया। भले बंदे पॉइंट्स अपनी तरफ से बना रहे हैं, भले आपका थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है और आप ये सोच के लिख रहे हो कि यार नहीं, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज़ अ टूल, क्योंकि मैं तो समराइज़ करवा रहा हूँ, मैं तो स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ। मुझे जब मेरे पास एक टूल है तो मैं क्यों हार्ड वर्क करूँ, मैं तो लिखवा दूँगा। लेकिन ये स्केरी बात नहीं है कि मैं एक एआई से ईमेल लिखवाता हूँ, वो ईमेल कोई और जीपीटी या जेमिनी में डालता है, बोलता है भाई समराइज़ करो और फिर उसका एक रिप्लाई बनाओ। जीपीटी ही वो रिप्लाई समराइज़ करवाती है, फिर वो ये ईमेल को लेके अपने एआई में डालता है और फिर वो बोलता है अच्छा इसको समराइज़ करके अब मुझे बताओ कि मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ। तो बेसिकली एआई एआई से बात कर रहा है और उस एआई का रिप्लाई भी फिर एंड में एआई ही दे रहा है। एक ह्यूमन जो बात सारी ये है कि एक ह्यूमन कनेक्शन, एक ह्यूमन एरर, एक ह्यूमन की जो ब्यूटी होती है ना कि यार इंसानों की एक ब्यूटी है गलती करना। ये गलतियाँ करते रहना और इनसे सीखना ये इंसान की पहचान है। लेकिन आप अपने आप से ये हक छीन रहे हैं गलती करने का। आप अपने आप से ये हक छीन रहे हैं कि नहीं यार मैं अपना काम आसान करूँ, मैं अपने एआई से बोलूँगा वही सब देखे, वही सब करे। और आप इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो कि कल को आपको एक नॉर्मल से नॉर्मल टास्क करना भी इतना मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपकी वो काम करने की आदत ही जा रही है। तो एक एआई ईमेल करती है, वो ईमेल पढ़ती कौन है? एआई। और उस ईमेल का जवाब कौन वापस लिखता है? एआई। बात वही है ना कि ये जो एक थ्योरी थी ना, एक डेड इंटरनेट थ्योरी जिसको हम बड़ा हँस के बोलते थे कि नहीं यार ये एआई जनरेटेड कंटेंट ये थोड़ी इतना आसानी से हो जाता है। नहीं, दैट इज़ द रियलिटी अब। और इससे अब हम आते हैं अपनी स्टोरी नंबर 3 पे, जो कि स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था। अब मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था तो किसी का एक पोस्ट आया हुआ था। अब वो पोस्ट बहुत एविडेंटली एक एआई से जनरेट हुआ हुआ था, रोमन उर्दू में हुआ हुआ था। और मैंने फिर से वही बात करूँगा कि यार रोमन उर्दू में जब कोई चीज़ जनरेट हुई हुई होती है ना, तो वो बड़े आसानी से पता चल जाती है कि भाई ये एआई से हुई है। अच्छा ठीक है, चलो आपने पोस्ट जनरेट करवा दिया। मैंने उसके रिप्लाइज़ में गया क्योंकि मैंने बोला कोई ना कोई तो ये पॉइंट आउट करेगा चीज़, या कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा ना। अब सही है उसके कुछ कमेंट्स उसी पोस्ट पे बस एंगेजमेंट के लिए हुए हुए थे। अब मैंने एक बंदे का कमेंट उस पे देखा तो वो कमेंट भी बहुत क्लियरली एआई से जनरेट हुआ है। मतलब जस्ट टू बूस्ट योर एंगेजमेंट या बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी, आप वो एआई जनरेटेड पोस्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर कोई एआई जनरेटेड पोस्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़े, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, लोग उसकी प्रोफाइल पे आए, विजिट बढ़ेंगी तो जाहिर है उसके व्यूज बढ़ेंगे और उसके बाद इवेंचुअली उसकी थोड़ी बेसिकली फॉलोअर्स और एंगेजमेंट के लिए होता है ये। तो आपकी प्रेजेंस बढ़ रही है। अच्छा चलो आपकी प्रेजेंस बढ़ रही है, अब उस प्रेजेंस बढ़ने के बाद उसके कमेंट्स पे आप आते हो। अब उसके कमेंट्स में आप क्या देखते हो? एक बंदे ने उस एआई जनरेटेड पोस्ट का क्या रिप्लाई दिया हुआ है? एक एआई जनरेटेड रिप्लाई। अब इसमें ह्यूमन थॉट कहाँ गई? इसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी कहाँ गई? इसमें ह्यूमन बिलीफ कहाँ गया? इसमें ह्यूमन आइडियोलॉजी कहाँ गई? ये तो एक एआई जनरेटेड पोस्ट का एक एआई जनरेटेड रिप्लाई है जस्ट टू या तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या एंगेज करने के लिए। इस सब का फ़ायदा क्या है? इस सब से आपको क्या मिल रहा है? व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ दिस? और इसी से हम आते हैं आज की एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उस पे मैंने ग्रुप में एक बहुत लंबा सा केस था, जो भी मतलब एक केस था। अब उस केस के मैं कमेंट्स में गया कि मैं चेक करना चाह रहा था कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं।
अब कुछ लोगों के सही थे, ओपिनियंस थे जो कि होने चाहिए यार। मतलब अगर आप एक ह्यूमन वर्ल्ड में हो और अगर आप ओपिनियंस माँग रहे हो तो ज़ाहिर है आप किसी इंसान से ही माँग रहे हो ना, तो ओपिनियंस ह्यूमन गिव है, ठीक है। अब उसमें एक 500 से 1000 वर्ड का ब्लॉग लिख दिया किसी ने और वो ब्लॉग क्या था? एक एआई जनरेटेड रिप्लाई। अब उस एआई जनरेटेड रिप्लाई में इतनी जेनेरिक एडवाइस थी, मतलब क्योंकि आपको पता है जीपीटी या जेमिनी या जो भी है वो बहुत जेनेरिक एडवाइस देते हैं जो सामने वाले को, मतलब अगर सामने वाला चीटिंग की भी बात कर रहा होगा ना तो वो बोलेगा चलो सही है, एटलीस्ट आप ये फील कर रहे हैं कि आपको गिल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब है आपसे एक गलती हो गई है और आप उसको सही करना चाह रहे हैं, ये एडवाइसेस देगा। कल को आप किसी का मतलब यू इवन ऑफ समवन और वो बोलेगा चलो एटलीस्ट आपको गिल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप जाके सॉरी बोल दो किसी से, क्योंकि उसको तो आपने ऑफ कर दिया ना। अब मैं बड़ी कॉमेडी वे में बता रहा हूँ लेकिन दिस इज़ ऑल वेरी सीरियस, क्योंकि यहाँ एक ह्यूमननेस जो है ना वो लोगों में खत्म हो रही है। लोगों में खत्म इसलिए हो रही है क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि भाई एआई पोस्ट लिख देगा, एआई जनरेट करवा देगा, एआई कंटेंट बना लेंगे, एआई वीडियोस बना लेंगे, एआई इमेज बना लेंगे, हर चीज़ एआई अगर कर रही होगी तो इंसान, जो एक इंसान है, उसकी अहमियत तो बहुत दूर की बात है, उस इंसान की एसेंस कहाँ है? वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी लेफ्ट? इंसानियत तो वैसे ही लोगों में नहीं है। तो इंसानियत डेवलप भी नहीं होने वाली क्योंकि हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हम बेसिकली हर चीज़ तो आउटसोर्स कर रहे हैं, तो कल को हम इंसानियत या एम्पैथी भी आउटसोर्स ही कर रहे होंगे कि यार आज मेरा मूड नहीं है, तुम जाके इससे बात करो, मैं तो बदतमीज़ी करूँगा। दिस इज़ मतलब मैं बड़ी एग्ज़ैजरेटेड बातें कर रहा हूँ अभी। लेकिन बात ये है कि हम लीडिंग व्हाट वी आर गोइंग टुवर्ड्स इज़ दिस, कि हम हर चीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, हम हर चीज़ को बना रहे हैं बाहर का, तो ज़ाहिर है वो इंसानियत भी कल को आउटसोर्स ही होगी क्योंकि हमारे बस की नहीं रहेगी कि हम किसी से भी एम्पैथी या एहसास से बात करें। तो ये 4 एग्ज़ाम्पल्स थी, जिनसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार डेड एंड थ्योरी जो हम बोलते थे कुछ साल पहले तक के बॉट्स हर चीज़ चला रहे हैं, हर चीज़ बॉट्स के अराउंड सर्कुलेट कर रही है। एट दिस पॉइंट अब वो एक्चुअली में हर चीज़ असली होती जा रही है, क्योंकि सही में ऑटोमेशन की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से, इस ईज़ीनेस की वजह से हम हर चीज़ को भूल कर उस राह पर चल पड़े हैं जहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी और वो जो इन जेन्युइन आपकी ह्यूमननेस होती है ना, वो ख़त्म हो रही है। इंसानों को जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो भी इसी बेसिस पे आएगी कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी, यू डू नॉट नो अगर कल कोई और होगा, यू डू नॉट नो कल आप हो या नहीं। तो वो जो एक ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो जो दिल में रिज़ेंटमेंट्स हैं या दिल में कोई बात है कि यार मैं करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं भेज दूँ, मैं नहीं भेजूँ, आपको नहीं पता कल का। तो rather than indulging in AI generated content या मेकिंग कंटेंट या डूइंग समथिंग जो आपके किसी फ़ायदे का नहीं है या किसी और के किसी फ़ायदे का नहीं है, उससे कोई पॉज़िटिविटी नहीं फैल रही, उससे कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं है, उसकी कोई अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इन कामों से बेहतर है कि आप किसी और की छोटी-सी मदद ही कर दें। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो विद दिस स्टेटमेंट मैं ये वीडियो एंड करूँगा और मैं यही बोलूँगा कि इंसानियत की दुनिया में वैसी ही बहुत कमी है, जब आप इंसानियत भी आउटसोर्स करना शुरू हो गए। तो प्लीज़ do not indulge in this AI generated world that we are making and start making a human and empathetic world again. I hope मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।